बहुत सी बातें हुई हैं अपोजिशन की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी। होना तो ये चाहिए था कि आज के दिन इस हाउस में प्राइम मिनिस्टर को आके इस वाक़े पे बात करनी चाहिए थी और इसके मार्फत सारी कौम से बात करनी चाहिए थी। बात यह है कि पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये नेग्लिजेंसी है या डिजास्टर है। ये टोटली नेग्लिजेंसी है। अभी मिनिस्टर ने कहा कि जब हम एक्टिव हुए तो 24 घंटे के अंदर सारा मामला ठीक कर दिया। अगर ये 24 घंटे पहले थोड़े एक्टिव हो जाते, जैसे पहले थे, शहबाज शरीफ का टाइम था या हमारा टाइम था या खुद परवेज़ इलाही के ज़माने में भी ऐसे वाक़यात हुए मगर कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। उनके लाइफ से परवेज़ इलाही, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ इस फ्लोर पे। ऐसे बहुत ख़तरनाक बर्फ़ानी तूफ़ान आए मगर हुकूमत उस वक्त तवज्जो दे रही थी और उसका एहसास था उनको, और ऐसे वाक़यात नहीं हुए। हमारे ज़माने में भी इससे 10 गुना ज़्यादा वाक़यात हुए। एक सवात का वाक़या था जिसमें 30 लाख लोग बेघर हो गए, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। 3 महीने के अंदर वो लोग वापस चले गए। फिर 2010 में हिमालय से लेके सी तक, कराची तक सारा पाकिस्तान डिजास्टर के लपेट में था। 2005 में भी ऐसा वाक़या हुआ, बहुत बुरा वाक़या हुआ, दुनिया हिल गई। मगर गवर्नमेंट ने या मुल्क के लोगों ने, दुनिया की जितने भी NGOs थे, हर शख्स ने उसमें हिस्सा डाला और हुकूमत के ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो डिजास्टर था, उनके हाथ में नहीं था। ये हमारा दौर नहीं था, ये क्यू लीग का दौर था। फिर हमारे दौर में फिर 2011 में सैलाब आए, हमने उसको भी फेस किया। ये तो कुछ नहीं था। हाँ, एक बात है, मैं इस बात पे डिसएग्री करता हूं मियां शहबाज शरीफ के साथ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब नेहरू था, वो बांसुरी बजा रहा था। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो खुद एडमिट कर रहा है कि मैं सीख रहा हूं। वो खुद कहता है कि मैं अभी सीख रहा हूं। अभी सीखने में उसने इतनी जानें ले ली। तो अगर वो मजीद सीखेगा तो क्या करेगा? उसके लिए इनको कौन से हादसा चाहिए जो फिर अगली टाइम के लिए उसको समझना चाहिए। बात यह है कि पहले सारा हुकूमत करती थी, हुकूमत तैयार रहती थी, और आजकल तो ऐसा ज़माना है कि पहले ही पता पड़ जाता है कि किस जगह कितनी बरसात पड़ेगी, किस जगह कितने स्नोफॉल होगी, किस जगह पे गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी। आजकल तो साइंस का दौर है। एक ऑर्डिनरी मोबाइल पे आपको सारा कुछ पता पड़ जाता है मौसम का। ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंसी थी जिससे पाकिस्तान का दुनिया के अंदर, हम छोटा मुल्क हमारा नहीं है, हम न्यूक्लियर पावर है, दुनिया के अंदर 7वां बड़ा मुल्क है जिसके अंदर हम बर्फ से भी लोगों को नहीं बचा सकते। कोई ऐसे मुल्क है जहां पे सारा साल बर्फ पड़ती है और लोग रहते हैं और बिल्कुल सही सलामत होते हैं और गरीब मुल्क होते हैं, मगर हम न्यूक्लियर पावर होते हुए भी मोनो गैस से भी नहीं बचा सके लोगों को।
मिस्टर स्पीकर, आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग बर्फ़ में फंसे हुए थे, गाड़ियों के अंदर थे, बच्चे उनके साथ थे, वो बेहोश होते गए, किस तरीके से उनकी डेथ हुई किसी को कुछ पता नहीं है। मगर सिर्फ जहन पे जोर दे के सोचे कि उस वक्त उनकी हालत क्या होगी जब कोई सहारा नहीं समझते होंगे, जब कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नज़र नहीं आता होगा, क्या वो सोचते होंगे, क्या उनकी हालत होगी। हमारा सीरियसनेस तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हम बातें बड़ी करते हैं, सीरियसनेस नहीं दिखाते। आज तो सारी कैबिनेट को यहाँ होना चाहिए था, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था, और स्पीच अपोजिशन लीडर से पहले प्राइम मिनिस्टर को करनी चाहिए थी। अपने फेल्यूर पे बताना चाहिए था कि ये हमारा फेल्यूर है। इसमें शर्म की बात नहीं है, आप बता दें मेरा फेल्यूर है, मुझसे गलती हो गई है, कोई माफ कर देगी। मगर आप उसके बजाय ये कह दें कि हम तो और शहर बना रहे हैं, हम तो तरक्की कर रहे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारी तरक्की है, लाखों लोग सेहत के लिए आ गए हैं, और दूसरे दिन आप कहते हो कि उनको ये पता नहीं था कि कुछ क्या होने वाला है। ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और ये नॉन सीरियस एटीट्यूड इसलिए रहा है कि हुकूमत अपने पार्लियामेंट को हैसियत वो नहीं दे रही जो पार्लियामेंट की हैसियत है। आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे सामने, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सामने पार्लियामेंट की हैसियत ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पे लेके जा रहे थे, मगर उसने जमहूरियत के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं की, पार्लियामेंट की निज़ाम के ऊपर सौदेबाजी नहीं की। ये है जमहूरियत के लिए कुर्बानी देना, जमहूरियत की अहमियत को समझना, पार्लियामेंट को समझना। बेनज़ीर भुट्टो को जहाज रोक के कहा जा रहा है कि तुम जाओगी इलेक्शन लड़ने, जमहूरियत के लिए चैंपियन बनने, तो तुम बचोगी नहीं। उन्होंने कहा मैं जमहूरियत के लिए नहीं जा रही, मैं पार्लियामेंट के लिए जा रही हूँ। पार्लियामेंट जमहूरियत पैदा करती है, जमहूरियत लोगों का हिस्सा होती है, लोग अपना फैसला देते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। मैं उसके लिए जा रही हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी चली जाए। ये होती है एहसास पार्लियामेंट का, ये होता है एहसास जमहूरियत का, ये होता है पार्लियामेंट की इज्जत और एहतराम। मगर हमने कंटेनर से उतरे भी तो कंटेनर से उतर नहीं सके। मैं जातियात में नहीं जाता, मगर इस पार्लियामेंट को पार्लियामेंट पहले दिन से नहीं समझा गया। पार्लियामेंट में यह भी वायदा किया गया, हमें खुशी हुई, ईमानदारी से हमें खुशी हुई कि यहां कोई प्राइम मिनिस्टर तो आया है जिसने ये कहा है कि मैं खुद जवाबात दूंगा, वेडनेसडे मेरा दिन होगा और खुद जवाबात दूंगा। मगर वो दिन आया ही नहीं। वो कौन सी वेडनेसडे है? इस मामले पे भी नहीं आए, तो कब आएंगे? गुलाम बनाने के लिए आएंगे। जब हम गुलाम जिस दिन बनेंगे उस दिन आएंगे वोट लेके कि जाओ आओ। मौजूद मेंबरान पाकिस्तान की रियासत के अवाम को गुलाम बनाना है, आके दबाव डालना है मेंबरों के ऊपर कि IMF का हुक्म है कि आपको वोट देना है। IMF ने वायदा किया कि तब हम आपको कर्जा देंगे। आप पे यकीन नहीं है, पहले लॉ पास कराओ, उस पे आएंगे। हाँ, उसमें जरूर आएंगे, क्योंकि गुलामी की जंजीरें पहनाने के लिए किसी को खुश करना भी पड़ता है। उस दिन आएंगे और बोलेंगे और मजबूर करेंगे सारे ऐवान के मेंबर जो न चाहते हुए भी डर के मारे, खौफ के मारे बेचारे यहां आएंगे। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि यहां बहुत बड़ी तादाद से गैरतमंद लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन, जिनके दिल जल रहे हैं, महसूस करते हैं कि हम ज्यादती कर रहे हैं अपने आने वाली नस्लों के साथ। जो हमारी नस्लें आएंगी, इस 18 और 23 तक जो हालात होंगे वो हमें कोसेंगे। मैं कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, कोसेंगे। ये कौन सी पार्लियामेंट थी जिसने हमें गुलाम बना दिया? हम गुलाम बन जाएंगे, मगर उसके लिए तो जरूर आएंगे। अपने लोगों की शहादत पे ताज़ियत करने नहीं आएंगे। और आप देख लेंगे कि किस दिन, उस दिन कितना हाउस भरा हुआ होगा।
और ये वो कौम है जो अपने हाथों से अपने हाथों में जंजीर डालने के लिए तैयार है। हम जंजीर पहनने के लिए खुशी खुशी से आएंगे, ये आपकी मर्जी है, ये हमारे मेंबरान की मर्जी है कि इस हालात में मैं समझता हूँ कि हमारे मोअज़्ज़िज़ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, हंसते भी हैं, महसूस भी करते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है? ये अवाम से वोट लेके नहीं आते हैं, अवाम इनके घरों पे नहीं आती, अवाम से राब्ता नहीं है, वोट नहीं लेते। इनको एहसास है मगर मजबूर है, मजबूरी नाम शुक्रिया का। थैंक यू जी। जनाब रियाज फतेह।